एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो सब्जियों की खेती किया करता था। सब्जियों को बेचकर वो अपना घर चलाता था। उसके गांव के पास एक छोटी सी नदी थी। नदी के पास माता का छोटा सा मंदिर था। उस गांव की एक मान्यता थी कि उस नदी के मछली को पहले माता के चरणों में चढ़ाया जाता था, उसके बाद अपने साथ ले जाते थे। गांव के लोग माता के आशीर्वाद से नदी किनारे उस नदी के मछलियों को बेचा करता था और गांव के लोग जो मछलियां खरीदने आते थे वो लोग चढ़ावे के रूप में मछली और नदी किनारे बने फल को चढ़ाते थे। अपने स्वार्थ के लिए कोई भी नदी का और नदी किनारे पेड़ का उपयोग नहीं कर सकते थे। एक दिन रामू उस मंदिर के पास से गुजरता है। तभी उसकी नज़र मंदिर के पास खड़े पेड़ पर पड़ता है जिसमें बहुत सारे पके हुए आम लटके हुए थे। रामू आसपास देखता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तभी उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। वाह, आसपास तो किसी को नहीं दिख रहा। ये अच्छा मौका है, मैं आम तोड़ लेता हूँ। और रामू आम पेड़ में चढ़कर सारे आम तोड़ लेता है। आम तोड़ने के बाद आम को धोने के लिए रामू नदी किनारे चला जाता है और वो जैसे ही नदी किनारे पहुंचता है तो नदी में बहुत सारी मछलियां उछलते हुए दिखता है। तो रामू बहुत खुश हो जाता है उन मछलियों को देखकर। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ! ऐसा लगता है आज तो देवी माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न है। इतने सारे मीठे फल और इतनी सारी मछलियाँ भी मुझे दे दी। और उसने नदी से मछलियाँ निकाली और खुशी खुशी अपने घर लेकर चला जाता है। घर पहुँचते ही तुरंत मछलियाँ अपनी पत्नी को दे देता है। ये लो, इसका बढ़िया से करी बना दो। ये सुनकर पत्नी कहती है, ए जी, इतने सारे फल और मछलियाँ कहाँ से लाए? कहीं ये वो नदी किनारे माता के मंदिर के वहाँ से तो नहीं लाए ना? माता का दंड मिलेगा आपको, पाप मिलेगा आपको। लेकिन रामू ने पत्नी की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में कहा, सुनो, ये सब तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माता का दंड मिलेगा तो मुझे मिलेगा, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ इसका एक स्वादिष्ट करी बना दो। पत्नी वही किया जैसा उसका पति ने कहा था और उसकी पत्नी ने उस मछलियों से एक बढ़िया सा करी बना दी और दोनों खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही पत्नी एक मछली के टुकड़े को मुंह में रखती है तो वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो पीछे से एक आवाज़ आता है, बहनों, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे किसी पाप की सजा तुम्हारी पत्नी को मिला है। तभी रामू रोने लगता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए अनुरोध भी किया। और उस आवाज़ ने किसान को आदेश दिया, मछली बनाते वक्त तुमने जिस सामान का उपयोग किया वो सभी सामान नदी में लेकर फेंक दो, तभी तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। उस आवाज़ को सुनकर रामू वैसा ही किया जैसा उस आवाज़ ने उसे करने को कहा था। सामान नदी में फेंकते ही उसकी पत्नी ठीक हो गई और रामू अपनी पत्नी को लेकर
उस देवी माँ के मंदिर जाता है और देवी माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी को ठीक करने पर देवी माता को धन्यवाद देता है। और रामू को यह एहसास हो जाता है कि वो आवाज़ देवी माँ का आवाज़ ही था, इसीलिए वो देवी माँ से क्षमा मांगता है कि वो कभी भी लालच नहीं करेगा और अपना मेहनत से अपने परिवार का और अपना पेट पालेगा। इसी तरह रामू अपने खेतों में खूब मेहनत करता है और उसके मेहनत से उसके खेतों में पहले से ज़्यादा सब्जियां उगने लगता है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि लालच बुरी बला है।